वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम छठे अध्याय में हैं। 14वां श्लोक हमने शुरू किया था। छठा अध्याय जो है इसका नाम है ध्यान योग। और अब तक जो उन्होंने बताया है हमको, ये थोड़ी प्रक्रिया बताई है आपने ध्यान में कैसे बैठना है। लेकिन ध्यान का सही अर्थ ये है कि 24 घंटे हमारे ख्याल में वह परम सत्ता चाहिए, यानी कि कोई तो सुप्रीम है, मैं नहीं। सब कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूं। सबसे जो बड़ा है, सबसे जो ताकतवर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, वो अजन्मा अजर अमर कोई तो शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप नाम कुछ भी दे दो, लेकिन एक परम सत्ता है। यदि उसका ध्यान 24 घंटे रहता है तो हम ध्यान योगी है। लेकिन ये जो मन है, ये मन संसार में भटकते रहता है। वो संसार का हिस्सा है, इसलिए वो संसार में भटकता है। और हम समझते हैं ये मन में हूं। फिर इस गलती की वजह से, इस गलत फहमी की वजह से, जैसे संसार में ऊपर जाएगा हम ऊपर गए, नीचे आएगा तो हम नीचे आए। सुखी हो गया मन तो हम सुखी हो गए, दुखी हो गया मन तो हम दुखी हो गए। तो टिकता नहीं है ध्यान, वहां पर भटक जाता है। अब भटका हुआ इंसान कभी सुखी हो सकता है? तो फिर उस मन को थोड़ा ट्रेन करने के लिए यहां ध्यान की प्रक्रिया बताई है कि आप एक जगह बैठिए तो सही, एकांत में बैठिए तो सही। लोग बैठ ही नहीं सकते, और एकांत में तो बिल्कुल नहीं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। फिर किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, चाहे वो गलत आदमी हो। तो इसके ऊपर हमने ध्यान देना है, हमने विचार करना है, हमने सोचना है। ध्यान करना मतलब क्या करना है? यदि हमारे साथ में परमात्मा है तो हमारा व्यवहार कैसे होगा संसार में? बस वही तो व्यवहार करना है। फिर दुख दर्द अपने आप भाग जाएंगे। और यहाँ अब उन्होंने बाहरी जो प्रक्रिया है वो बताई, में कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ बताते हैं आंतरिक थोड़ा सा प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्पर। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। यदि आप उसमें समर्पण करोगे तो आप बैठ सकोगे, अकेले बैठ सकोगे, शांत बैठ सकोगे। लेकिन चित्त यदि उसमें नहीं है तो फिर ये सारी बातें बहुत मुश्किल है। और चित्त लगा दिया तो बहुत आसान है। तो या तो बहुत मुश्किल है ध्यान, या तो बहुत आसान है। लोगों को बीच वाला रास्ता चाहिए। हम आपको पैसे देंगे, आप हमको ध्यान कराओ। ये कैसे कहना है? हम आपको पैसे देंगे, आप व्यायाम करो और फायदा मुझे दे दो, जो कि नामुमकिन है।
भूख मुझे लगी है तो खाना मुझे खाना है, व्यायाम मैंने करना है, ध्यान मैंने करना है। इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ये सारा अपने आप ही करना है। तो प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत है, या फिर ऐसे समझो हमने अपने मन को शांत करना है। आज हमारा मन शांत नहीं है, तो क्या है, इसमें द्वंद्व चल रहे हैं, इसमें युद्ध चल रहा है, टू बी और नॉट टू बी। मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, ये अच्छा है कि बुरा है। इस प्रकार से मन में या तो ये द्वंद्व चलेंगे या फिर मन शांत रहेगा, दोनों नहीं होगा। द्वंद्व भी चल रहे हैं और शांति भी है, ये नहीं होगा। एक स्त्री या तो कुमारिका रहेगी या तो शादीशुदा रहेगी, दोनों नहीं हो सकता। तो ये सारे द्वंद्व जो है, यह संसार का एक अटूट हिस्सा है। संसार या जगत, इसका मतलब ही दो है, टू सम। इसमें आपको अमीर मिलेगा, गरीब भी मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि संसार में सारे गरीब है या संसार में सारे अमीर है। या तो ऊंचा मिलेगा या तो नीचा मिलेगा, या तो काला मिलेगा या तो गोरा मिलेगा, या तो बारिश का मौसम होगा या तो गर्मी का मौसम होगा। दोनों साथ में नहीं होंगे। आप गर्मी में चाहते हो गर्मी नहीं हो और ठंड हो, ठंड में चाहते हो ठंड नहीं हो गर्मी हो, आपके चाहने से क्या होगा? संसार तो बनाया गया है। यदि आपने बनाया होता तो आप योजना बना सकते थे अपने हिसाब से। आपने बनाया हुआ नहीं है। कहते हैं हमने बनाया, ये हमने किया, ये हमने किया, ये मैंने किया, कहते हैं, लेकिन कहने से थोड़ी सच्चाई बदलती है। तो ये संसार तो द्वंद्वों से ही बना हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है? संसार में भले द्वंद्व हो, युद्ध चलता हो, हमें क्या करना है? हम क्यों उससे प्रभावित हो रहे? हम क्यों नहीं अपनी तैयारी करके रखते? आपको पता है सर्दी आने वाली है, आपको पता है गर्मी आने वाली है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपको काला इंसान पसंद है तो गोरा आ गया तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वो आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि संसार से सिर्फ काले लोग नहीं आएंगे, गोरे भी आएंगे। खाली ब्राह्मण नहीं आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे। खाली वैश्य नहीं आएंगे, शूद्र भी आएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लगता है कि यही मुझे बार बार आके मिले, और जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं आए। लेकिन ऐसे होगा नहीं। इसका कारण है आपके मन में राग द्वेष घर करके बैठे हैं। आप अपने हिसाब से इस संसार को चलाना चाहते हो, आप अपने आंखों से संसार को देखना चाहते हो। सच्चाई क्या है ये नहीं देखना चाहते। ये लाइक्स एंड डिसलाइक, ये राग द्वेष कहां से आते हैं? ये आते हैं दूजे भाव से। मैं अलग और अलग, यह अलगाव बात हमारे मन में स्वार्थ की वजह से निर्माण होता है, जिसमें से ये द्वंद्व पैदा होते हैं, राग द्वेष पैदा होते हैं, और फिर मन गड़बड़ करता है, वो अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है। और हमको नहीं चाहिए ऐसा मन हमको नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा?
या तो मन में द्वंद्व रहेंगे या तो शांति रहेगी। आप में दोनों में से एक को चुनना है। चॉइस इज योर्स। गीता ये नहीं कहती आप शांत हो जाओ, नहीं। गीता कहती ये प्रक्रिया है, आपके उद्विग्नता का ये कारण है। बाकी आप डिसाइड करो शांत रहना है नहीं रहना है। विगत भी भय रहित होना। काय का भय है? आपको पता नहीं, दुनिया की आधी बीमारियों का कारण भय है। लेकिन काहे का भय है? यह शरीर बीमार पड़ जाएगा, इसका भय है। यह शरीर मर जाएगा एक दिन, इसका भय है। मृत्यु का भय है। या मेरी वस्तुएं मेरे से छीनी जाएगी, इसका भय है। किसका भय है? इस भय को निर्माण किया किसने? इस भय का कुछ फायदा भी है? कभी इसका एनालिसिस किया है हमने? सोचा है कि मुझे इस भय के अनुभव से क्यों गुजरना पड़ता है बार बार? क्यों डर लगता है इंसान को? आपको मैं बता दूं, भय का एक भी फायदा नहीं है। और नुकसान, ये कैंसर को बढ़ावा देता है, ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज को बढ़ावा देता है, यह आपकी शांति छीन लेता है, यह आपकी नींद छीन लेता है, यह नपुंसकता पैदा करता है, ये आपको शांत से बैठने ही नहीं देगा। कई नुकसान है इसके। आप चाहते हो इस शरीर में कोई बीमारी नहीं लगे, लेकिन भय से बीमारी आ जाएगी। भय बीमारी को पैदा करता है। आप चाहते हो मृत्यु नहीं आए, मृत्यु का डर है, लेकिन यही डर मृत्यु को लेके आएगा, जल्दी लेके आएगा। मृत्यु तो आनी है शरीर को, क्योंकि ये शरीर जिससे बना है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। आज आप देखिए ये शरीर, नेक्स्ट ईयर जो आप देखेंगे ना, पूरा नया शरीर होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो एक एक पार्ट शरीर का गया, वो 1 साल पुराना वाला गया। ये पूरी त्वचा मेरी नई हो गई है 1 साल में, पुरानी त्वचा डाल दी। तो ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग जो शरीर है, तो एक वो भी तो एक चेंज ही है, गिर जाएगा। कितने दिन वो अपने आप को बदलता रहेगा। फिर वो बड़ा बदलाव चाहता है कि ये बूढ़ा शरीर छोड़ दो, नए बच्चे का शरीर लेके आओ। ऑर्डर देता है, तथास्तु। लेकिन हमें डर सताता है, और यह डर हमारे शरीर को खोखला बना देता है। हम परेशान होकर बोलते हैं, क्या है ये जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर इस डर से मुक्ति कैसे पाए? जब हमको ये पता चल जाएगा डर होता क्यों है, तो हम डर से मुक्ति पा सकते हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये डर आया कहां से, इसकी जड़ क्या है। हमारा ध्यान इस शरीर पर इतना है कि हम समझते हैं मैं ही ये शरीर हूं। आप बात को मानोगे भी नहीं, लेकिन आप शरीर नहीं हो। यदि मैं यह शरीर हूं और मैं चाहता हूं मुझे बीमारी नहीं लगे, तो फिर बीमारी क्यों लगती है? मैं अपना निर्णय नहीं ले सकता, तो मैं कैसे शरीर हुआ? फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है।
अरे जब ये शरीर मेरा है तो मैं ये डिसीजन लूंगा ना इस शरीर को कब छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। मैं चाहता हूं ये शरीर बना रहे कम से कम 1000 साल, लेकिन मुझसे छीन लिया जाता है। तो ये शरीर मेरा कैसे हुआ? लेकिन ये मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। जो नीचे है वो कहते हैं मैं शरीर हूं, जो थोड़ा सा अभ्यास करके उठ गए वो कहते हैं शरीर मेरा है। और दोनों भय से ग्रासित रह जाते हैं और अपना एवरी मोमेंट इज हियर टू एंजॉय। आज का दिन हमने भय में निकाला, हमारी जिंदगी वेस्ट है। तो ये मैं और मेरा निकालने का एक बहुत आसान तरीका है कि यह शरीर उस परमात्मा का है, उसने पैदा किया, वो पालेगा, वो देख लेगा। और सच्चाई यही है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। लेकिन आप शरीर ये सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं इसको पास में बाजू में रख दो, ये कुछ भी बताते हैं। हम सच्चाई को नकारते हैं तो फिर कर रहे हो अपने डर के साथ में सो जाओ। तो आप अगर जानते नहीं हो तो गीता कह रही है कम से कम मान लो। आप मान तो लो, थोड़े दिन के लिए तो मानो, देखो आपका डर भागता है कि नहीं। पजेसिवनेस इज द मेन कॉज। इस पजेसिवनेस को त्यागना है, पजेशंस को नहीं त्यागना। लोग गलत कर देते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, उनको मिलता है सुख मिलेगा, इसमें से सुख मिलता नहीं है, फिर बोलते हैं हम दान देंगे सुख मिलेगा। उनको दान देके भी सुख नहीं मिलता है, तो पाके भी सुख नहीं मिला, देके भी सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं। इसलिए सच्चाई जान लो, गड़बड़ कहां हो रही है, रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, कहां गड़बड़ हो रही। यह मैं और मेरा, यह हमारा मेन समस्या है। इसको छोड़ देना है, ये मैं और मेरे को त्याग करना है। दैट्स ऑल। त्याग करना है मतलब क्या करना है? शरीर छोड़ दो, शरीर अपना धर्म निभाएगा। छोड़ दो मन को, मन अपना धर्म निभाएगा, बुद्धि अपना धर्म निभाएगी। मैं तो आत्मा हूं, जैसे है वैसे संसार चलेगा। आपके डरने से थोड़ी सच्चाई बदल जाएगी। आप कितना भी डरो, आप अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। फिर तीसरी साधना बताते हैं, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। अब जब भगवत गीता कहती है ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, लोग समझते हैं हमको संभोग नहीं करना, हमको इंद्रियों का सुख नहीं लेना, इस गीता को छोड़ दो भाई, हमको नहीं चाहिए। समझ में नहीं आने की वजह से लोग अभ्यास नहीं करते, और समझाने वाले भी आजकल नहीं बचे हैं। और जो समझाने वाले हैं वो ऐसे पिक्चर तैयार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं और आप लोगों को तो मुमकिन ही नहीं है। और जब मुमकिन ही नहीं है तो हम क्यों अभ्यास करें? इसलिए जो धार्मिक गुरु है वही अपने स्टूडेंट्स को गीता का ज्ञान से दूर ढकेलते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने की सलाह तो गीता देती है। आप सोचिए कि हमारा जीवन कैसे प्लान किया हुआ है। हम अनेक अवस्थाओं में से जाते हैं, अनेक व्यवस्थाएं बनी हुई है, हम जाने या नहीं जाने। और उसमें एक व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था, जिसमें 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम,
वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। यदि मान लिया जाए कि इंसान की उम्र 100 साल है, तो 25 साल ब्रह्मचारी व्रत, फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर 25 साल वानप्रस्थ की प्रक्रिया, और फिर 25 साल सन्यासी जैसे जीना है। आपका जीवन आसान कैसे होगा यदि आप इन चारों आश्रमों का अपने जीवन में पालन करेंगे। आप दिन का भी प्लानिंग कर सकते हैं, कब ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करना है, कब गृहस्थ का पालन करना है, कब वानप्रस्थाश्रमी बनना है, कब संन्यासाश्रमी बनना है। एक दिन में आप चारों आश्रमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में बच्चा 6 साल का हो गया तो उसे गुरुकुल भेजते थे, और फिर गुरु उनको स्ट्रिक्टली ऐसी शिक्षा देते थे कि उनसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन अपने आप हो जाता था, और उसका महत्व भी बताते थे। तो 25 साल तक ब्रह्मचारी व्रत पालन करना यह वैसे नैसर्गिक भी है, इसमें बहुत कोई मुश्किल नहीं है। ये आजकल स्वार्थ इतना बढ़ गया है, गैजेट्स इतने बढ़ गए हैं, बच्चों को संस्कार मिलना बंद हो गया है, तो वो नहीं कर पाते। बाकी आम तौर पर तो इंसान 25 साल तो ब्रह्मचारी व्रत में ही रहता है, और फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। लेकिन आपको ब्रह्मचारी व्रत पालन करने का ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर सकते हैं। गृहस्थ का काम करेगा। जैसे ब्रह्मचारी व्रत ये ज्यादातर पुरुषों के लिए है, और पतिव्रता व्रत ज्यादातर स्त्रियों के लिए है। कोई ऐसा रूल नहीं है इन जनरल। अब पतिव्रता होने के लिए तो पति चाहिए, तो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना होगा। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हमने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, और हमारे शास्त्रों में इसके कितने उदाहरण मिलते हैं। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, फिर व्रती ने यानी कि कामदेव की पत्नी ने, श्री ने उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, पूरे संसार में ये कामदेव रहेगा, हर एक के अंदर ये कामदेव का स्थान रहेगा। तो ये काम जो हमारे अंदर है ये शिव जी का ही प्रसाद है, और शिव जी खुद काम को भस्म कर चुके हैं, लेकिन शिव जी का परिवार सबसे आदर्श परिवार है। कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां थी, जिसमें 3 तो नजदीकी थी, लेकिन कृष्ण भगवान को एक जगह पर नित्य ब्रह्मचारी कहा गया है। प्रभु रामचंद्र सीता के साथ वन में गए, लेकिन अपना ब्रह्मचारी व्रत नहीं तोड़ा उन्होंने। लेकिन सीता का ध्यान राम से हटकर वो कंचन मृग को चला गया एक क्षण के लिए। फिर उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया, और फिर रावण के हाथ में फंस गई। और ये रावण ढोंगी है, ये मायावी है, ये स्वर्ण का मृग भी मायावी है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, प्रलोभन देंगे, आपको फोन आएंगे, ये क्लब है, आप ज्वाइन करना चाहोगे, ये आपको मिलेगा। इसमें कई कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, ये प्रलोभन है। ये वो रावण साधु के रूप में आपके सामने खड़ा है। आपने लक्ष्मण रेखा पार करनी है कि नहीं करनी? आप गृहस्थ हो, यदि आपने लक्ष्मण रेखा पार की तो आपने ब्रह्मचारी व्रत छोड़ दिया।
और फिर रावण आपको जकड़ लेगा। एक बहुत ही फेमस इंसान, कामयाब इंसान, एक दिन एक स्त्री से उसने गलत व्यवहार किया, आज 15 साल हो गए जेल में है। कितने समय के लिए उसने ब्रह्मचारी व्रत तोड़ा? कुछ 15 मिनट, आधा घंटा। उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी? 15 साल तो हो गए, आगे कितना टाइम लगेगा पता नहीं। जेल में 15 साल, आप सोच सकते हो। These are the consequences. आप गृहस्थाश्रमी हो, आप एक मर्यादा में हो। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने भी अपना गृहस्थाश्रम चलाया, लेकिन नित्य ब्रह्मचारी बन के। वैसे ही हम सबको अपने हर आश्रम में एक एक मर्यादा डाली हुई है। इस मर्यादा के अंदर हमको रहना है, और वो मुमकिन है कि हम ब्रह्म में आचरण करें, उसका ध्यान रखें, और कुछ नहीं, फिर बहुत आसान है। और सिर्फ एक इंद्रिय नहीं है इंसान के पास, 10 इंद्रियां हैं, 10। दशरथ थे जिन्होंने 10 इंद्रियों को काबू में किया था, और दशानंद था जिसने 10 इंद्रियों को मुक्त छोड़ के रखा था। तो एक इंद्रिय पे काबू नहीं रखना है। आप बोलोगे हम इंद्रियों को नष्ट कर देंगे, हम ताला लगा के रखेंगे अपने इंद्रियों के ऊपर, वैसे काम नहीं बनेगा। आप फोर्स करोगे, फोर्स करोगे, फोर्स करोगे, एक दिन फिर वो ज्वालामुखी भड़केगा, फिर आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे। ये मुमकिन है, आपकी आंखें भी तो एक इंद्रिय है, मैं नहीं देखूंगा, ये मुमकिन है। आपको आंखें दी किस लिए फिर? संसार की जो वस्तु है वह संसार में चलने दीजिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। लेकिन मर्यादा में, जैसे आप भोजन करते हो, मर्यादा में करते हो, तो आप ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हो। आपने मर्यादा छोड़ दी, आपका व्रत छूट गया, देन कॉन्सिक्वेंसेस। मन संयम में, मन को संयम में रखना है। यह आपको लगेगा बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। आपने सब कुछ नहीं करना है एट अ टाइम। इसमें से जो आपके मन को अपील करता है उसको आप पिकअप करके उसके ऊपर अभ्यास करिए। अभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए अलग अलग साधनाएं हैं। सारी साधनाएं एक ही बार में मत कीजिए, आप एक ही पिक करिए, कोई भी एक ही लीजिए साधना, उसके ऊपर अभ्यास करिए। मन संयम करना है, क्योंकि मन भटकता है। यदि वो भटकता ही नहीं तो उसको संयम क्या करना है? मन या तो भूतकाल में चला जाएगा या तो भविष्यकाल में चला जाएगा, या तो वो चिंता करेगा या तो वो फिक्र करेगा। और परमात्मा न पास्ट में है न फ्यूचर में है, वो अब है, अब इस वक्त, नाउ एंड हियर। क्या आप अपने मन को अब इस वक्त रुका सकते हो? वर्तमान में उसको रुका सकते हो तो आप संयमी हो। वो तो भटकेगा, बंदर की जैसे वो भटकते रहेगा, उछल कूद करते रहेगा, वो उसका स्वभाव है। आप सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि मेरा मन काबू में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही है। उसको ट्रेनिंग देना है, पकड़ के नहीं रखना है। आप बंदर को बांध के रखोगे ना तो भी वो उछल कूद करेगा, और छोटे इतने से पिंजरे में उसको रखोगे वो जान दे देगा, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसको ट्रेन करना है, उस बंदर को हनुमान बनाना है, उसको भक्ति भाव से पूर्ण करना है। जब ये विश्वास हो जाएगा कि वो सुप्रीम कोई तो पावर है जो मुझे ये सारी शक्ति दे रही है,
ये मन भी पास्ट और फ्यूचर में किस ताकत के, किस बल के ऊपर जाता है, कहां से उसको ये सारी शक्ति मिलती है? मैं ही तो देता हूं। मेरा मन है, मैं ही तो उसको भेजता हूं फ्यूचर में, मैं ही तो भेजता हूं पास में, मैं ही तो सारा जिम्मेदार हूं। अब मैं ही तो उसके ऊपर काबू कर सकता हूं। यह जब जानकारी हो जाएगी तो मन काबू में हो जाएगा। जब तक यह जानकारी नहीं होती, आपको थोड़ा सा विश्वास रख के गीता पे उसके अनुसार अपने मन को ढालना पड़ेगा, तो जाके वो संयमी हो जाएगा। मत चित्त, मेरे में चित्त लगा के, मन और चित्त दोनों एक ही है। मन मनन करता है, ज्यादातर वो संसार का मनन करता है। चित्त चिंतन करता है, वो परमात्मा का चिंतन करता है। तो चित्त मेरे में मतलब किसमें? हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार में कोई फर्क नहीं है। ये कृष्ण वही है। आज ये हमारे सामने खड़ा है, लेकिन है वही। और ये जो नाम है, ये दोनों के बीच में है। नाम के आधार पर आप सगुण साकार की उपासना कीजिए या निर्गुण निराकार की उपासना कीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है। मेरे चित्त में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जब मन स्थित हो गया, सारी समस्याएं समाप्त। अच्छा, आप बोले इतना सब करेंगे, हमको फायदा क्या मिलेगा? इतनी मेहनत कौन करेगा? आसान है ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, आसान है मन को शांत करना, संयम रखना। मेहनत का काम है। इसको कई साल भी लग सकते हैं। होने को तो वो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नहीं तो कई साल भी लग सकते, लेकिन प्रयत्न से होगा जरूर। तो हमें क्या मिलेगा? तो इसके लिए वो 15वां श्लोक बताते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी। पहले क्या किया, कहा था उन्होंने, मन को वश में करिए। अब कहते हैं जिसने वश में किया है, योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाली। यहां तक उसने पहले भी बताया 14वें श्लोक में। निर्वाण परमाम शांति जो है, उसे प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसको निर्वाण परमाम शांति का अनुभव होता है। किसको? जिसने मन को वश में किया है। मन को संयम करना कहते हैं, मन को वश में कहना कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अलग अलग शब्दों की रचनाओं से उन्होंने इस काव्य का निर्माण किया है। यह काव्य है, ये कोई ऑर्डिनरी कमेंट्री नहीं है। तो एक ही अर्थ के अनेक शब्द बनते हैं, या फिर एक ही शब्द के अनेक अर्थ बनते हैं। यह इस भाषा की खूबी है। हमें भाषा का ज्ञान तो है नहीं, और अब होना भी नहीं है। अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है। लेकिन मन को वश में करना आवश्यक है। आज वो मन वश में नहीं है, क्योंकि हम कुछ तो बने हुए हैं। हम अपने आप को कुछ न कुछ समझते हैं। भाई आप कौन है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानीज हूँ। हम कुछ न कुछ बने हुए हैं, और जब तक इंसान कुछ न कुछ बना हुआ है, मन वश में रहने वाला नहीं।
ध्यान नामुमकिन। तो फिर क्या करना है, कैसे होगा ये? इसको आप अभी उल्टा करना है। एक इंसान पत्नी के सामने जाता है और पत्नी को लेके परेशान हो जाता है। कौन परेशान होता है? पति परेशान होता है, वह इंसान परेशान नहीं होता। फिर वही इंसान पिता के सामने जाता है, पुत्र बन जाता है। जब पुत्र बन जाता है तो पिता से परेशान रहता है, पुत्र परेशान रहता है। फिर वही पुत्र अपने पुत्र के पास जाता है, पिता बन जाता है। जब पिता बन जाता है तो पुत्र को लेके परेशान रहता है। कौन परेशान रहता है? पिता परेशान रहता है। यदि वो इंसान बन के ही रह जाए तो वो परेशान नहीं होगा। आपने रस्सी ली, अपने आप को बांध दिया तो आप मुक्त नहीं हो। आप मुक्त थे और आप मुक्त हो सकते हैं। ये रस्सी को खोल दीजिए। आसान तरीका ऐसा है कि मैं एक योगी हूँ, मैं ध्यान योगी हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसमें से जो आपको सेंटेंस अच्छी लगती हो उसे पकड़ लीजिए। अब आपका गृहस्थाश्रम है, वहां पर अब मैं योगी हूं या मैं ध्यान योगी हूं, अब मैं गृहस्थाश्रम में जाके अपना कर्तव्य निभा के आता हूं। निभा के आइए। आप पत्नी के सामने जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप अब पति नहीं हो। जो पति नहीं है वो कैसे परेशान होगा? आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस चले जाओ, आप ध्यान योगी हो, आपका ध्यान चल रहा है 24/7। जब आप ऑफिस जाते हो, ये तो मेरा कर्तव्य है, चलो देख लेते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो भी करना है फॉलो अप करते हैं, कर दिया, वापस आके अपने ध्यान में बैठ गए। तो कहाँ परेशानी है? तो आप जहां चाहे चले जाओ, जो कर्तव्य है करके वापस अपनी सीट पे आ जाओ। ध्यान में मग्न हो गए। जब आप कार्य कर रहे हो तब भी ध्यान में हो, जब कार्य नहीं कर रहे तब भी ध्यान में हो। एक एक्टर को बोला जाता है विलन का रोल कर, वो विलन का रोल करके आता है। फिर उसको बोलते हैं नहीं तू हीरो का रोल करके आ, फिर हीरो का रोल करके आता है। फिर बोलते हैं तू बूढ़े आदमी का रोल करके आ, बूढ़े आदमी का रोल करके आता है। कहां परेशानी है? वो कोई बूढ़ा नहीं होता है रोल करने से। वहां भी वो पति होता है, पुत्र होता है, पिता होता है, लेकिन परेशान नहीं होता। हम क्या है, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कल मैं शूद्र था, आज मैं वैश्य बन गया, मैंने व्यापार शुरू किया। कल मैं वैश्य था, आज मैं क्षत्रिय हूं, मैं राज करता हूं, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे इतने फॉलोअर्स है। फिर सन्यास ले लेता है, बोलता है आज मैं ब्राह्मण हो गया। हमेशा आपको कुछ ना कुछ बनना है। जो ओरिजिनल है वो तो चला गया। जब ओरिजिनल नहीं है तो इंसान की क्या हालत होगी? तो आप अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाइए। जो आपका मूल स्वभाव है वही अपना परमात्मा का स्वभाव है। मूल स्वरूप में आ गए, सारी समस्याएं खत्म। तो वश में हो गया मन और इसको परमात्मा में लगा दिया। क्योंकि परमात्मा में लगा दिया, वो वश में हो गया। अब आपको जो प्राप्ति होगी उसको कहते हैं, यहां पर कहते हैं निर्वाण परमाम।
मत संस्थापन मुझे में सम्यक, मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं आप मेरे जैसे शांति को प्राप्त करोगे, जैसे अनुभव मैं करता हूं वैसे अनुभव आप करोगे। आसान शब्दों में, टेक्निकलिटी में जाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको शांति का अनुभव मिलता है, ऐसे नहीं है कि आपको शांति का अनुभव नहीं है। जब जब आप संसार से नाता तोड़ देते हो तो आपको शांति का अनुभव होता है। हमारी समस्या ये है, थोड़ी देर हम शांति में रहते, फिर अशांति में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं, शांति हमारे पास नहीं आती, अशांति हमारे पास नहीं आती, हम उसमें घुस जाते हैं। आप मस्त इसी कमरे में हो, बाहर 55 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, आप एसी में नहीं बैठना चाहते, धूप में चले जाते हो, पैर में उसको छाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हो, पसीना पसीना, फिर आके छांव में बैठते हो, हा 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 स्वर्ग सुख प्राप्त हो गया। अरे थोड़ी देर बैठते हो फिर चले जाते हो। आपने रात में सारे संसार का त्याग कर दिया, इस शरीर का भी त्याग कर दिया, आपको नींद आ गई, लेकिन नींद में शांति थी। उस समय आपको अनुभव नहीं आया, क्योंकि नींद में जो अनुभव आता है वो अभावात्मक अनुभव होता है। आप बाद में बता सकते हो मैं शांति से सोया था, उस समय नहीं आपको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां अभाव है। वही स्थिति समाधि की है, उसमें भी आपको वही शांति मिलती है, लेकिन यहां भावात्मक है अनुभव, तो आपको पता चलता है। लेकिन समाधि भंग हो गई, मन संसार में चला हो गया, शांति गायब। मन जब जब संसार से जुड़ा होगा उसको शांति का अनुभव नहीं आएगा। जब जब मन संसार को त्याग देगा, संसार से अपने आप को अलग करेगा, तब तब उसको शांति का अनुभव आएगा। आप 4 घंटे ये करते हो, 4 घंटे वो करते हो, तो 4 घंटे शांत रहोगे, 4 घंटे अशांत रहोगे। ये साइक्लिक है। अब यहां के शांति नहीं कहते, वो निर्वाण परमाम, जो कि मत संस्थान मुझ में स्थिति वाली है, जो अनुभव मुझे आता है 24/7 शांति जो है, उसको निर्वाण परमाम शांति कहते हैं। शांति का ऐसा अनुभव कि अशांति फिर आएगी नहीं, और वो मुमकिन है जब मन परमानेंटली परमात्मा के चरणों में शरण ले लिया। जबकि वो परमानेंटली वहां पे हम सर झुकाते हैं गुरु के सामने, भगवान के सामने, मूर्ति होती है, वो तो मूर्ति होती है, लेकिन सर हमारा झुकता है, तो उसी समय हमको थोड़ी शांति का अनुभव आता है। हम शरण में चले गए, तो यही 24/7 करना है। उसकी जो सुप्रीम है वो नहीं है, ऐसे नहीं, वो नहीं होता तो ये संसार भी नहीं होता। वो सुप्रीम पावर है, उसका नाम देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी नाम देंगे तो वो तो माइक हो गया, वो तो सांसारिक हो गया। नाम सांस्कारिक है, सत्ता सांस्कारिक नहीं है, संसारी नहीं है, वो संसार से परे है, वो अलौकिक है। अलौकिक को लौकिक शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन है, इसका आपको अनुभव मिलेगा। जैसे आपको नींद में शांति का अनुभव मिलता है, वही शांति का अनुभव आपको समाधि में मिलेगा, और वहां आपको पता चलेगा आप होश में हो, नींद में आप होश में नहीं हो, इसलिए उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है उस शांति का, यहां आपको मिलेगी। तो निर्वाण परमाम शांति तब मिलती है जब मन परमात्मा में लीन हो गया,
और सारे इंद्रियां बाकी सब अपना कार्य चल रहा है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, इंद्रियां अपना कार्य कर रही है, मन बुद्धि अपना कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं हम कौन है। तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता है, आप भक्ति भाव से उसकी शरण में चले जाइए। तो ये सारा ध्यान की जो प्रक्रिया की है, अब यहां उन्होंने बताया इसका परिणाम क्या होगा। आपको यह शांति मिलेगी जो कि आप पूरे जीवन भर उसको ढूंढते रहे। यदि आपकी वो जरूरत नहीं होती तो फिर तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं थी। जब हमें शांति की जरूरत ही नहीं है तो फिर वो कैसे मिलेगी, हमें क्या करना है। लेकिन यही तो हमको चाहिए, सारा झंझट तो यही है, वह हमारा मूल स्वभाव है और हमको मूल स्वभाव तक पहुंचना है। आज हम भूल गए हैं, और कुछ नहीं है। वो जो हमको थोड़ी सी याद है कि हाँ वो भी हमको अनुभव मिल सकता है, वह परमानंद मुझे मिल सकता है, इसलिए तो मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं गलत स्थान पे। संसार में वो है नहीं और मैं ढूंढ रहा हूं संसार में। जब वहां है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आना ही है। लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो तो हम बात भी नहीं करते। तो मूल स्वभाव में आना है और क्या करना है। वो जो हमारी मेमोरी चली गई है उसको वापस गेन करना है। और करना क्या है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन अब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। अब किसको नहीं मिलेगी ये बताते हैं। अब थोड़ा उन्होंने देखा, कृष्ण भगवान ने, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया अर्जुन के लिए डोज, तो थोड़ा अभी उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो 16वें श्लोक में बताते हैं, नात्यश्नस्तस्तु योगिस्तः योगोस्तः नैचैकान्तम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग जो इन्होंने पहले बताया है, न तो अधिक खाने वाले को और न बिल्कुल न खाने वाले को, तथा न अधिक सोने वाले को और न बिल्कुल न सोने वाले को सिद्ध होता है। मतलब यह जो योग है, यह जो हमने अब तक प्रक्रिया देखी, जो भी हमको उसमें से बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे जो बहुत खाता है और जो बिल्कुल नहीं खाता। मतलब बहुत खाना गलत और बिल्कुल नहीं खाना वो भी गलत, गीता कह रही है। देखिए, गीता को पढ़ के लोग नहीं समझते, कितनी आसान बात है। जो बहुत सोता है उसको भी प्राप्त नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं सोता उसको भी प्राप्त, बिल्कुल नहीं मतलब जो कम सोता है उसको भी नहीं प्राप्त होगा। अब कितना सोना है और कितना खाना है, इसका एक गणित है। अब यहां नहीं बताया उन्होंने, आगे बताएंगे। लेकिन यहां ये बताया है कि खाना कितना खाना है। अब एक 50 kg का इंसान है, वो 2 रोटी खाता है, कुछ काम नहीं करता है, खाली बैठा रहता है, तो भी उसको 2 रोटी चाहिए। खाली बैठने के लिए भी शक्ति लगती है। वही 100 kg का आदमी है, वो भी कुछ नहीं करता है, खाली बैठा है, तो उसे 4 रोटी चाहिए, क्योंकि उसका शरीर है, उसमें जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए 2 रोटी काफ़ी है, उसके लिए 4 रोटी काफ़ी है। अब वो 4 खाता है तो ये भी 4 खाने लग गया, तो ये अधिक हो गया। और 4 खाने वाला कहता है ये तो 2 रोटी में इसका काम हो जाता है, मैं भी 2 ही खाऊंगा, मुझे भी दुबला पतला होना है, तो वो भी गलत हो गया। तो ये रिलेटिव है, आपका गणित आपने खुद बनाना है। मेरे पेट में कितनी जगह है,
अगर मेरे पेट में 4 रोटी की जगह है तो मुझे 2 रोटी ही खानी है। यदि 8 रोटी की जगह है तो मैंने 4 रोटी खानी है। ये आयुर्वेद में उन्होंने बताया है कितना खाना खाना है। लेकिन यदि आप ज़्यादा खाते हो, इसका मतलब ये है आपका ध्यान कहाँ पर है? खाने में पूरा ध्यान अटका पड़ा है। और कितने रोग होते हैं खाने से। यदि पहले ज़माने में आधे लोग क्योंकि भोजन नहीं मिलता है इसलिए मौत का शिकार होते थे, आज उल्टा हो गया है, क्योंकि खाना ज़्यादा है आधे लोग बीमार पड़ रहे हैं। सारी बीमारियां एक ज़्यादा खाने की वजह से है। लोग इस तरह से खाते हैं जैसे उन्होंने कभी खाया ही नहीं। वो जानवरों को देखते हैं, वो खाते, हाथी खाते रहता है, उनको लगता है मैंने भी 24 घंटे खाना ही है। सुबह हुई नहीं खाने की शुरुआत, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे डायबिटिक पेशेंट है, तुझे कम खाना है। उसको लगता है डायबिटिक पेशेंट, मैं दुबला तो हो गया हूं, तो बीमारी से दुबला हुआ है, बीमारी से दुबला हुआ है, फिर भी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। एक गैंग्रेन हो गया, एक कट हो गया, तब उसे आटे दाल का भाव पता चल जाता है। लेकिन कम खाना भी उतना ही हानिकारक है। तो इन दोनों में हानिकारक क्या है? कम खाना ज्यादा हानिकारक है या ज्यादा खाना हानिकारक है? हमारा ध्यान खाने के ऊपर है, यह हानिकारक है। एक छोड़ दीजिए झंझट, नैसर्गिक जीवन जीना है। आपको भूख लगी है, आप खा लो। आपकी भूख मिट गई, वहीं रुक जाओ। जस्ट लिव नेचुरली। न वजन बढ़ाना है न कम करना है। आपकी प्रकृति के अनुसार आपका शरीर बना हुआ है और यही प्रकृति इस शरीर को बनाए रखेगी। आपने उसमें इंटरफियर नहीं करना है। ज्यादा खाना मतलब आप परमात्मा की ऑर्डर को नकार रहे हो। सेम थिंग, कम खाना भी आप उसकी ऑर्डर को नकार रहे हो। मैं करूंगा। क्या क्या लोग खाते हैं, प्रोटीन क्या खाते हैं और पहलवान बनते हैं, मसल बनाते हैं और हार्ट अटैक से गिर जाते हैं। कौन सा सूत्र है? खाया पिया अच्छे से, व्यायाम अच्छे से किया, सब दिखने में तो आप ऐसे लगता है इसकी फिल्म बना के रखो, आदर्श पुरुष हो गया, लेकिन एक दिन गिर गया यंग एज में, तो कहीं तो कुछ गलत है। दिखावे का शरीर, शरीर आपको दिखावे के लिए नहीं है। शरीर यह ढांचा है, यह मंदिर है। इस शरीर में शरीर ही रहता है। उसके लिए इस शरीर को मेंटेन करना है और कुछ झंझट नहीं करना है। जैसे नैसर्ग चलाता है, चला, ठंड आ गई, आपको मटर खाने हैं, आपके शरीर के लिए है, और मटर की व्यवस्था कर दी है उसने। आपने ज्यादा क्यों दिमाग चलाना है अपना? सीजनल आपको फ्रूट्स मिलते हैं, सीजनल आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, बस ये नेचर की आपको दिशा है। अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, वो बताता है। आप इस मिट्टी से उस मिट्टी में आओ, अब आपके लिए ये भोजन अच्छा है, वो बताता है, पूरी गाइडलाइन है। आप सुनो तो सही, जरा शांति से देखो तो सही अपने चारों ओर क्या चल रहा है। आप मटर संभाल के रखोगे फ्रीजर में, गर्मी में खाओगे,
फिर गर्मी में जो आम रहते हैं उसको फ्रीजर में संभाल के रखो, क्योंकि बारिश में खाओगे। खाइए, चॉइस इज योर्स। और उसके परिणाम तो आपको ही भुगतने हैं, वो दूसरा नहीं भुगतेगा। सो इतना नेचर ने क्लियर कट हमारे लिए प्लान करके रखा है, उसके मुताबिक चलिए ना। क्यों ज़्यादा खाना है, क्यों कम खाना है? इतने दिन का मैंने उपवास किया, मेरा 50 किलो वजन था, अब 30 किलो हो गया है। किसको बताना है? बताने के लिए शरीर को चेंज नहीं करना। जो प्राकृतिक है वैसे उसको आप देखिए, प्राणी बाकी जो उनका नेचुरल है वैसे ही रहते हैं वो। दे जस्ट फॉलो ऑर्डर ऑफ नेचर। एक इंसान अब थोड़ा दिमाग क्या मिला है, सारा चेंज करना चाहता है। फिर कोई लोग है बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेते, और फिर उनको बिस्तर से उठने नहीं दिया जाएगा। वजह कुछ भी होगी, आप ब्लेम किसको भी करोगे, लेकिन आपने अपनी जगह बना ली है। मुझे बिस्तर अच्छा लगता है तो वो भी कहेगा ठीक है, तू परमानेंट बिस्तर में ही रहे। और कोई लोग इतने पैशनेट है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स है, कोई जो यंग आते हैं, रात के 2-2 बजे तक फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। और चाहिए मुझे, और चाहिए, उत्पादन बढ़ाओ, ये करो वो करो, 2-2 बजे तक। फिर 2 बजे घर जाएंगे, पता नहीं कब सोएंगे, कब उठेंगे, और सुबह वापस हाजिर। कैन यू हियर टू दैट नेचर्स वॉइस? उसने आपको कैसे, क्या आपके लिए प्लान बनाया है, कितना घंटा आपने सोना है। आपकी प्रकृति फिक्स्ड है। यदि आपको कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डर नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो आपको एक 7-8 घंटे नींद आएगी, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम दिन भर जो काम करते हैं, अगर काम नहीं भी करते तो भी हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर में है, इसमें कुछ ना कुछ इरोजन होते रहता है। आपके जॉइंट्स है, आपके मसल्स है, यहां तक कि त्वचा है, इसमें कुछ ना कुछ इरोजन होते रहता है। अब इसको ठीक करना है, तुरंत ठीक करना है। इसलिए जब आप नींद में होते हो तो आपके प्राण कार्यरत रहते हैं, हार्ट इज पंपिंग, आपका दिमाग भी चलते रहता है, आपका मन भी चलते रहता है, लेकिन वो मन खाली प्राणों को चलाता है, क्योंकि नींद में आपका सारा रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है। आप नींद नहीं करोगे, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ना कुछ बीमारी जकड़ लेगी, बीमारी जकड़ लेगी, जल्दी मौत आ जाएगी। मैं किसी को जानता हूँ, दिन रात मेहनत करता था, 55 साल, तो उसकी सेहत भी अच्छी थी, लेकिन अचानक एक दिन गिर गया, हार्ट अटैक, फिनिश। तो न अति सोना है न कम सोना है, न अति खाना है न कम खाना है, बीच वाला मार्ग। तो कितना खाना है, कितना ये करना है, सोना है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।